हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सुनील में। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेकर के आया हूँ मैथ में लाभ और हानि क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिएगा वीडियो को और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लाभ की स्थिति में आप क्या देखते हैं? अगर आपको ये कहा जाए कि आपको किसी भी चीज़ के ऊपर लाभ हो रहा है तो उसकी क्या स्थिति होगी, यानी लाभ कब हो सकता है एक व्यक्ति को? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो। ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब दुकानदार किसी भी सामान को बेचता है जिस मूल्य पर, तो उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, और जब दुकानदार किसी भी सामान को खरीदता है जिस मूल्य पर, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मैं दुकानदार हूँ, मैं किसी भी सामान को, मान लीजिए कि मैंने कोई भी चीज़ खरीदा, जैसे मान लीजिए मैंने एक फ्रिज खरीदा तो 25,000 का, तो क्रय मूल्य हो गया क्योंकि वो मैं खरीद रहा हूँ। अगर मैं उसको 26,000, 27,000 कुछ इस तरीके से मैं बेच रहा हूँ तो मेरा विक्रय मूल्य है, क्योंकि उसे मैं बेच रहा हूँ। यानी बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य और खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है। याद रखिए, जब विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तब व्यक्ति को लाभ होगा, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई भी हो। अगर उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो उसे लाभ होगा। अब आप लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसको याद रखना है। अगर आप क्रय मूल्य को इस तरफ लाते हैं कि क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ। आप इस फॉर्मूले पर रख सकते हैं। अगर आपको विक्रय मूल्य पूछा जाए, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस लाभ, प्लस को लाभ को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, याद रखना है। अब लाभ प्रतिशत, यानी किसी भी सामान के ऊपर जब आपको लाभ हुआ है तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, अगर वो आपको निकालना है तो उसके लिए भी फार्मूला है, उसके लिए सूत्र यहाँ पे लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये आपको याद रखना है और बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपकी लाभ की स्थिति है। हानि की स्थिति में क्या होगा वो देख लेते हैं। जब आपको हानि या किसी को भी हानि होती है किसी भी चीज के ऊपर, तो उसकी क्या स्थिति होगी? हानि की स्थिति में एक व्यक्ति को जब हानि होगा तो उसकी क्या स्थिति होगी? हानि में क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा। क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, तब व्यक्ति को हानि होगा। जैसे एक दर्जन पेन हमने 50 रुपए में खरीदे, अगर उसे एक दर्जन ही बेचना हो लेकिन वो 40 रुपए में बेचा जाए तो यह हमें हानि होगा 10 रुपए का, याद रखना आपको। तो क्रय मूल्य यहाँ पे आपका 50 रुपए जिसमें हमने खरीदा, विक्रय मूल्य हमारा 40 रुपए जिसमें कि हमने बेचा, तो व्यक्ति को 10 रुपए की हानि हो जाएगी, वो आपको याद रखना है। अब हानि कैसे निकलेगा वो आप देख लीजिए। हानि के लिए जो सूत्र होगा, हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, अब इसे हम इस तरफ लाते हैं विक्रय मूल्य को, तो विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना हो हानि की स्थिति में, तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो हानि की स्थिति में, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। भी आपको याद रखना है। अब हानि प्रतिशत निकाला जाए, अगर किसी व्यक्ति को हानि होता है तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हानि गुणे 100 भागे क्रय मूल्य। ये हो जाएगा हानि प्रतिशत का फार्मूला। एक बात और भी याद रखिए,
चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो चाहे हानि प्रतिशत निकालना हो, वह किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे कि विक्रय मूल्य पे। तो आपको याद रखना है कि वो क्रय मूल्य पे निकलता है। हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत दोनों किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है, न कि विक्रय मूल्य पे। याद रखिए। चलिए कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, इसमें समझते हैं कि हानि और लाभ कैसे निकाला जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपए में खरीद कर 1020 रुपए में बेचता है। तो 850 रुपए में दुकानदार ने सिलाई मशीन खरीदी है, तो खरीदना हमारा क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना है मशीन का, क्रय मूल्य है 850 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य यानी बेचने का जो मूल्य है वो हमारा है इसमें 1020 रुपए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो जाता है, क्रय मूल्य से ज्यादा है। आंकड़े देख लीजिए, यहाँ पे 1020 है, यहाँ पे 850 है। तो विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से बड़ा है, और विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो दुकानदार को लाभ हो जाएगा। अब लाभ अगर निकालना है तो फार्मूला जरूर अप्लाई करिए, लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य माइनस कर देना है, यानी 1020 में से 850 आपको माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो आएगा आपका 0, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, 9 में से 8 माइनस करेंगे 170 रुपए का लाभ हो जाएगा दुकानदार को। अब आपको लाभ प्रतिशत भी निकालना है तो आप फार्मूले पे अप्लाई कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है सिलाई मशीन के ऊपर। तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। फार्मूले पर रखिए, लाभ प्रतिशत तो आपको निकालना है, इसको इधर रखिए। लाभ आपका 170 रुपए है, 100 का गुणा कर दीजिए, और क्रय मूल्य आपका पता होगा 850 रुपए था, यहाँ भाग दे दीजिए। 17 कम 17, 17 पचे 85, 5 कम 5 और 20 पंजे 100, आ जाता है 20%। यानी सिलाई मशीन के ऊपर कितने का लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत का, तो क्या बोलना है, 20% का लाभ हो रहा है सिलाई मशीन के ऊपर दुकानदार को। अगला क्वेश्चन इसमें है, रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीद रहा है रमेश साइकिल। तो खरीदना यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका हो जाता है 1200 रुपए। 1200 रुपए क्रय मूल्य है साइकिल का। उसके बाद इसमें लाभ प्रतिशत दिया है, तो लाभ प्रतिशत आप लिख लीजिए, लाभ प्रतिशत है 25%। इसमें उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, साइकिल का विक्रय मूल्य, यानी अगर साइकिल रमेश बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा वो निकालना है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर आपको विक्रय मूल्य चाहिए तो आपको लाभ का मिलना जरूरी है। ये लाभ नहीं है, ये लाभ प्रतिशत है, तो आपको लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगा दीजिए, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ गुणे 100 के बटे में क्रय मूल्य। रख दीजिए लाभ प्रतिशत, यहाँ पे 25% है, 25 रख दीजिए। लाभ हमें निकालना है किसी भी हालत में, गुणे 100, और क्रय मूल्य कुल 1200 है। 0 0 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, खत्म हो जाएगा 100। अब आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 गुणा, लाभ का यहाँ 1 में गुणा कर देंगे,
और 12 का 25 में 25 गुणे 12, तो लाभ का 1 में गुणा करेंगे तो लाभ ही आएगा, 1 का गुणा में कोई मतलब नहीं होता। 25 का 12 में गुणा बाहर कर लीजिए, 25 गुणे 12, 2 बचे 10, एक हासिल लग जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 0, 5 5 10, 2 1 3, आ जाएगा आपका लाभ जो होगा 300 रुपए लाभ आ जाएगा। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है साइकिल का। रमेश की साइकिल का विक्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, याद रखिए। तो विक्रय मूल्य आपका निकालना है, क्रय मूल्य आपके पास 1200 रुपए है और लाभ आपने निकाल रखा है 300 रुपए, कुल हो जाएगा यहाँ 1500 रुपए। यानी अगर रमेश साइकिल बेचता है तो वह कितने में बेच सकेगा? 1500 रुपए में, यानी साइकिल का विक्रय मूल्य जो आएगा वो 1500 रुपए आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहा है। एक व्यापारी 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहा है। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 8 सहित 4/5% की हानि में बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि व्यापारी ने हानि में तो बेचा, लेकिन कितना हानि हो गया, और हानि होने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या था जिस मूल्य पर वो बेच रहा है पूरा गेहूं 10 क्विंटल पूरा। तो फिलहाल हमारा क्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत दिया हुआ है, दोनों याद रखिए। क्रय मूल्य है रुपए 1000 प्रति क्विंटल 1000 प्रति क्विंटल है, और कुल कितना क्विंटल गेहूं है उसके पास, खरीद रहा है 10 क्विंटल। तो 10 क्विंटल गेहूं का कुल मूल्य कितना होगा? कुल क्रय मूल्य हो जाएगा रुपए 10, 1000 गुणे 10 कर दीजिए, हो जाएगा आपका 10,000 रुपए। 10 क्विंटल गेहूं का जो दाम है वो 10,000 रुपए आएगा, याद रखिए। अब उसके बाद यहाँ 10 क्विंटल गेहूं खरीद रहा है वो, 10 क्विंटल, याद रखिए आपका 10 क्विंटल गेहूं की कुल मात्रा है और ये व्यापारी खरीद रहा है। हानि प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत है 8 सही 4/5। इसको सही बटा में है, इसको बटे में बदल दीजिए, तो 5/40, 40 और 44 यानी 44/5%। इस तरीके से इतना प्रतिशत की हानि हो जाती है। आपको अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो पहले हानि निकालना होगा। तो हानि के लिए हम हानि प्रतिशत हमारे पास मौजूद है, हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हानि, फार्मूले पे ले चलते हैं सीधे, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत है 44/5। हानि आपको निकालना है, ये चाहिए हमें किसी भी हालत में, गुणे 100, और क्रय मूल्य जो है वो 10,000 है। यहाँ पे ये 10,000 क्रय मूल्य है। 10 क्विंटल गेहूं का क्रय मूल्य कितना है? 10,000 है। कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में हानि का 5 में गुणा कर देते हैं और 100 का 44 में कर देते हैं। तो हानि गुणे 5 इज इक्वल टू 44 गुणे 100। अब आपको सिर्फ हानि चाहिए, तो हानि को इधर रोक करके 44 गुणे 100 बटे 5 डिवाइड कर देते हैं, 20 पंजे 100। अब इसका 44 और 20 का गुणा कर लीजिए, 44 20 का गुणा करेंगे 0 8 8,
यानी 880 रुपए की हानि हो जाएगी व्यापारी को अगर 10 क्विंटल गेहूं बेचता है तो। अब गेहूं का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। गेहूं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य है 10,000 में से हानि है 880 रुपए, माइनस कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा। 8 10 यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ बचता है 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 होगा। सीधे माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 8 8 0 0 2 1 और यहाँ 9 हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा 9,120 रुपए में गेहूं 10 क्विंटल बेच दिया जाएगा व्यापारी के द्वारा, जिसे आपको याद रखना है। यानी 10 क्विंटल गेहूं का विक्रय मूल्य कितना है? 9,120 रुपए। इस तरीके से आप लाभ और हानि आराम से निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं बट्टा। बट्टा क्या है? डिस्काउंट, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं छूट। छूट को बट्टा कहा जाता है। यानी छूट, जिसको आप इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं, डिस्काउंट। छूट क्या है? जब आप कोई सामान खरीदते हैं दुकानदार से, तो दुकानदार उस पे कुछ पैसे की छूट देता है, वही छूट आपका बट्टा है। जैसे कि मान लीजिए आप दुकानदार जूता खरीदने गए, 500 रुपए का जूता उसने बताया कि इस जूते पर 500 रुपए लिखा हुआ है, इस जूते की एमआरपी 500 रुपए है, इस जूते पर 500 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको जूता 450 रुपए में देंगे। यानी 50 रुपए आपको छोड़ रहा है। तो जो 50 रुपए छोड़ रहा है उसी को छूट या डिस्काउंट कहते हैं, जिसको आप बट्टा जानते हैं। तो 50 रुपए उस जूते पर, जो 500 रुपए का जूता है, उस पे 50 रुपए जो छूट कर रहा है वो उसका बट्टा हो जाएगा। चलिए, अब जो जो उस पे लिखा हुआ मूल्य है उसे क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, जो किसी सामान पे लिखा हुआ मूल्य होता है, जिसको आप एमआरपी कहते हैं, वो उसका क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। जैसे मैंने अभी जूते की बात की, जूते पे 500 रुपए लिखा हुआ है, जूते पे कहीं 500 रुपए प्रिंट है, उसकी एमआरपी 500 रुपए दुकानदार बता रहा है जूते पर, तो जूते का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 500 रुपए। जैसे आप एक घड़ी खरीदने जाते हैं, घड़ी का दाम 1000 रुपए घड़ी पे लिखा हुआ है, तो घड़ी की एमआरपी 1000 रुपए है, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। जो घड़ी पे एमआरपी होती है, जो घड़ी पे पहले से लिखा होता है कंपनी के द्वारा दाम उसका, उसे आप अंकित मूल्य कहते हैं। दुकानदार उसे कुछ कम दाम में बेचता है तो उसे भट्टा कहते हैं, जितना वो छोड़ देता है अंकित मूल्य पर। अब उसके बाद जो बचता है वो आपका विक्रय मूल्य है। बट्टा अगर इस पे देखें तो बट्टा कितना लग जाएगा? यानी छूट जिसको कहते हैं आप, अगर छूट अगर वो 50 रुपए छोड़ देता है, 50 रुपए छोड़ देता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यानी जूते का विक्रय मूल्य, जूते का जो विक्रय मूल्य होगा वो 500 रुपए में से 50 रुपए माइनस कर दीजिए, यानी 450 रुपए उस जूते का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए, फार्मूले को भी हम समझ लेते हैं कि फार्मूला क्या होगा इसका। अगर आपको छूट निकालना है तो छूट के लिए फार्मूला क्या होगा? यानी बट्टा, बट्टा इज इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस छूट, या सॉरी विक्रय मूल्य। अगर यहां से आपको विक्रय मूल्य निकालना है, इसी फार्मूले में अगर विक्रय मूल्य आपको निकालना है, तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस बट्टा।
अगर आपको अंकित मूल्य निकालना है तो सभी फार्मूले को चेक कर लेते हैं एक बार। अंकित मूल्य अगर निकालना है तो क्या करेंगे, अंकित मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्लस छूट यानी बट्टा। अब बट्टा प्रतिशत कितना होगा यानी छूट प्रतिशत। अगर दुकानदार आपको छूट देता है तो कितना प्रतिशत दे रहा है वो भी याद रखिए। बट्टा इज इक्वल टू बट्टा प्रतिशत इज इक्वल टू बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। ठीक, इस तरह से दुकानदार जितने रुपए की छूट देता है उसका छूट प्रतिशत यानी बट्टा प्रतिशत क्या होगा, आप इस फार्मूले से रख के निकाल सकते हैं। एक बात और भी क्लियर कर देते हैं कि आपका जो बट्टा होता है जिसको आप छूट करते हैं या डिस्काउंट करते हैं, वह डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, विक्रय मूल्य पे नहीं मिलता है, ये भी याद रखिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस बट्टा हो जाएगा, जो कि फार्मूले में हमने लिख रखा है। अगर अंकित मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में आपको छूट यानी बट्टा जोड़ना पड़ेगा, तब उसका अंकित मूल्य निकलेगा, ये भी याद रखना है आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपए था तथा वह 45 रुपए में उपलब्ध थी, मतलब 45 रुपए में बेची गई। उसका अंकित मूल्य 50 रुपए और 45 रुपए में दुकानदार उसे बेच रहा है। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य कमीज का अंकित मूल्य है 50 रुपए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सस्ता कमीज, इतना सस्ता शर्ट आज के दौर में मिले तो आदमी क्या करेगा, वो तो खरीद ही लेगा। पहले के समय में 50 रुपए में एक शर्ट मिल जा रहा था आराम से, उसका अंकित मूल्य जो लिखा हुआ है वो 50 रुपए है। दुकानदार उसे 45 रुपए में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य जो है वो 45 रुपए हो जाएगा। विक्रय मूल्य आपका 45 रुपए हो जाएगा। तो छूट कितना है इसमें, छूट जिसको आप बट्टा कहते हैं, यह कितना होगा, तो फार्मूला लिख लीजिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 50 रुपए, 45 रुपए विक्रय मूल्य, बचेगा 5 रुपए, ये आपका छूट यानी बट्टा हो जाएगा। अब शर्ट के ऊपर बट्टा कुल कितना है, छूट 5 रुपए की छूट है। अगर छूट 5 रुपए का है तो छूट प्रतिशत यानी बट्टा प्रतिशत कितना है शर्ट के ऊपर, वो भी निकाल लेते हैं। बट्टा प्रतिशत इज इक्वल टू बट्टा, फार्मूला रख दीजिए, फार्मूले पर बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य, ये फार्मूला है, फार्मूले पर रख देंगे आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से। बट्टा प्रतिशत हमें निकालना है, बट्टा हमारा 5 रुपए है, 5 गुणे 100 और अंकित मूल्य आपका 50 रुपए, यहाँ से रख दीजिए। 50 दूनी के 100 और 5 दूनी के 10, ये 10% जो आएगा वो बट्टा प्रतिशत होगा, यानी छूट का जो प्रतिशत है वो 10% है कमीज के ऊपर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें सलमा ने साड़ियों के सेल में से 25% की छूट मिलने पर 600 रुपए अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी, उसने वह साड़ी कितने में खरीदी, यानी साड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपए है और उस पर छूट 25% है, जो बट्टा प्रतिशत है वो कितना है 25%, यानी छूट प्रतिशत जो है साड़ी पर छूट प्रतिशत है 25% और अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य है 600 रुपए। साड़ी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी दुकानदार उसे कितने रुपए में साड़ी बेचेगा, सलमा को साड़ी कितने रुपए में उपलब्ध हो जाएगी, यानी सलमा को दुकानदार जो है साड़ी कितने रुपए में दे देगा वापस। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास छूट प्रतिशत मौजूद है, अंकित मूल्य मौजूद है,
अगर हमें छूट मिल जाए तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे साड़ी का बड़ी आसानी से। तो छूट प्रतिशत का हमारे पास फार्मूला है, छूट प्रतिशत इक्वल टू छूट गुणे 100, जो बट्टा आप लिखते थे वही है यहाँ पे, बट्टा प्रतिशत इक्वल टू बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य लिखते थे वही छूट है, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे छूट प्रतिशत हमारे पास 25 है, छूट हमें निकालना है गुणे 100 और अंकित मूल्य हमारे पास 600 रुपए है। इसको रख के आप डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, छूट का 1 में गुणा करिए, छूट गुणे 1 इक्वल टू 6 का 25 में, 25 गुणे 6, छूट हमारे पास हो जाएगा 6 25 30 की 0 और 6 दूनी 12 3 15, 150 रुपए। यानी साड़ी पर छूट कितना है 150 रुपए, यानी सलमा को 600 रुपए की साड़ी में से 150 रुपए छूट मिलेगा। यानी साड़ी का विक्रय मूल्य, यानी सलमा को साड़ी अब कितने रुपए में मिलेगी दुकानदार से, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस छूट। अंकित मूल्य कितना है 600 रुपए और छूट 150 रुपए है, माइनस कर दीजिए 0, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, सलमा को साड़ी 450 रुपए में मिल जाएगी और बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। यह साड़ी का विक्रय मूल्य निकालने का सही तरीका। ठीक, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बट्टा या छूट पर, कुछ इसी तरीके से अंकित मूल्य पर कुछ अंकित मूल्य निकालना होगा, कभी छूट निकालना होगा, विक्रय मूल्य दिया है तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके बुक में होंगे। आप इन्हें घर पे आराम से सॉल्व करिए, पहले वीडियोस देख लीजिए, अच्छे से समझ में आया हो, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि वो लाभ हानि छूट बाकी चीज़ों के बारे में भी समझ सकें। और वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और कुछ चेंजेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ कमेंट्स भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें वीडियो को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको आराम से मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही है, लाभ हानि और छूट में आप इस वीडियो को देख करके घर पे इसे प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें और मुझे रिप्लाई भी करें। आपको अगर अच्छा लगा वीडियोस तो रिप्लाई भी करें ताकि हम फीडबैक आपका चेक कर सकें और मुझे भी अच्छा लगेगा आपको अगर पसंद आएगा वीडियो तो। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।